नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 59 ईयर्स है और ये पहले बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ है। उसके बाद ये 1 डेढ़ साल के थे तब इनके माता पिता भारत में आ चुके। इनके बेसिक एक दो सवाल है। पीछे वाली जो जीवन है, अब ये 59 साल तो जी चुके, वो कैसा रहेगा? बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। जो अभी तक आपने नहीं किया उससे कई गुना ज़्यादा धन आपके जीवन में आने वाला है, कई गुना ज़्यादा। सेकंड सवाल है इनका, रेसिडेंट का रीडेवलपमेंट के लिए प्रमोटर को दे रहा हूँ। यानी जनरली कोई भी व्यक्ति सिटी में रहता है, अगर उसका बिल्डिंग या उसकी प्रॉपर्टी पुरानी हो जाती है तो खुद के पास वो कैपेसिटी ना हो रीडेवलपमेंट की, तो बिल्डर मिलते हैं और 2-3 साल हमें बाहर रहना पड़ता है। और जब तक वो डेवलप करता है तब तक बाहर रहना पड़ता है। नो डाउट उसका भाड़ा वो ज़रूर देता है या जो भी एग्रीमेंट में क्लॉज हो, और बन जाने के बाद वो हमें जो हमारी शर्तों के अनुसार हमें जो प्राप्त होना होता है वो मिल जाता है और हम रहने वापस चले जाते हैं। ये इस तरह की सिस्टम होती है और ये बहुत रिस्की चीज़ होती है। तो किसी भी आदमी के लिए भय होना बहुत स्वाभाविक है। तो इन्होंने पूछा है कोई रुकावट तो नहीं आएगी इस तरह के कार्य में। मुझे आपके हाथ में कोई रुकावट नहीं नज़र आ रही है, आप आराम से आगे बढ़ो। हाँ, 59 में एक बहुत बड़ा कट था, वो डर कर मैंने आपसे वापस कॉल भी लगाया, पूछ लिया कि यहाँ पर आपको नुकसान गया है या जाने वाला है। तो इन्होंने कहा यस, मुझे नुकसान गया है। रेस्टोरेंट ओपन की थी, बड़ी एसी रेस्टोरेंट ओपन की थी, जिसको मैं ऐसे ही छोड़कर आ गया, पार्टनर लोगों को दे दी। तो उसमें मुझे लाखों का नुकसान गया हुआ है। अगर वो नुकसान जा चुका है तो आगे ऐसा कोई नुकसान आपके हाथ में दिख नहीं रहा है, तो आप आराम से आगे बढ़िए। मेरी तरफ से कोई रुकावट दिख नहीं रही है। फिर भी आप एनालिसिस करूँगा, आपको बहुत अच्छी तरह से आपके जीवन के जो जो पहलू चले होंगे वो बहुत स्पष्टता से मैं आपको जानकारी दूंगा। जब किसी व्यक्ति का पाम, और एक और चीज़, अब बांग्लादेश और भारत ये जहाँ पर रह रहे 250-300 किलोमीटर का ही अंतर है। और एक समय के बाद ये जब भारत में आए तो इनके हाथ में विदेश से धन प्राप्ति के क्लियर कट योग दिख रहे। अब सोचिए, ईश्वर को भी पता था कि ये पार्ट विदेश बन जाएगा और वो सारी चीज़ें इनके हाथ में दिख रही है विदेश से धन प्राप्ति का। मैंने ये सवाल भी पूछा मेरी जानकारी के लिए। पामिस्ट्री कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इनके चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल भी है कि कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है जीवन में, तो इन्होंने कहा नहीं किया मैंने। ट्रायंगल क्लियर कट इनके हाथ में चंद्र पर्वत पर है और इनकी धन रेखा भी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। यानी कितनी बढ़िया चीज है पामिस्ट्री। जब किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर चौड़ाई कम और यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा हो तो ऐसे लोग पार्टनरशिप करने का ही सोचते हैं या जॉब करते हैं। ये इन्होंने बिजनेस ही किया। ये पूरा पाम रेक्टेंगल शेप का है पर साथ में चौड़ाई भी है, तो सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होंगे ये। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होती है। सेकंड फैलेंज नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा इतना मांसल भी नहीं है जितना हाथ मजबूत है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी होगा। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। ये दोनों उंगलियों को देख लेते हैं हम, लगभग सेम है। ये उंगली जब फर्स्ट फैलेंज के ऊपर तक पहुंचती है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है।
इनको ये अंगूठा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी उंगली काफ़ी बड़ी है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। ये जब साइन हो, ये संपन्न है व्यक्ति, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों वाला पाम नहीं है। ऐसे लोग बुढ़ापे में अच्छी तरह से इनकम करते हैं। यहाँ पर देखिए एक छोटी सी फिश साइन बनी हुई है। ये व्यक्ति को पैसा नहीं देती, ये बिजनेस समझ बहुत अच्छी देते, बहुत अच्छी बिजनेस समझ होती है इनके पास। और बुध पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है, वाणी अच्छी होती है, सुंदरता भी मिलती है। और देखिए इनका लव मैरिज हुआ है, लव मैरिज के भी इंडिकेशन बताता हूँ मैं आपको। ये लाइन यहाँ पर टच कर रही है, यानी लव का मैरिज हुआ है, पर ये इंडिकेशन इनके हाथ में शो हो रहा है। अब मैंने इनके पास से सन माउंट के लिए काफ़ी क्लोजअप मंगा है, पर इसी फोटोग्राफ में क्लियर कट साइन नज़र आ रही है। ये देखिए मैंने इनसे फालतू की मेहनत कराई जो आवश्यकता ही नहीं थी। एक फिश साइन यहाँ पर है, ये थिएटर के ओनर भी थे, और एक यहाँ पर भी है। दो, और एक यहाँ पर भी मैंने देखी थी, ये तीन। पहले ये अगर फ़ोटो मैंने ध्यान से देख लिया होता तो इनसे मैं मेहनत भी नहीं कराता। एक, ये देखिए क्लियर कट दो, और ये तीन। और भी ढूंढते हैं, और ये चौथी। और ये जब लाइन होती है तो ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, यानी अपनी जो कैपेसिटी होती है उससे भी बड़े लोग संपर्क में आते हैं। अब ये देखिए मैंने जो लाइन की बात कर रहा था, ये देखिए सन माउंट की ओर जाती हुई लाइन है, सारी लाइन है। ये 1.5 साल के थे तब बांग्लादेश से इंडिया में इनके पिताजी इनको लेकर आ गए और ये इंडिया में सेटल हो गए। और ये देखिए ट्रायंगल भी, 2 से 3 ट्रायंगल है, मैं आपको एक ही दिखा रहा हूँ। ऐसे यहाँ पर भी है, मैं चंद्रमान पर आऊँगा तब उस पर। यानी सोचिए कि कितना चमत्कार होता, पामिस्ट्री कैसी चीज़ है। मुझे ऐसा लगता था कि इतने उस समय 1962 के आसपास अगर ये शिफ्ट हुए हैं तो आई थिंक जहाँ तक मेरा नॉलेज है उस समय बांग्लादेश का भी एक पार्ट इंडिया में ही था, आज़ादी के पहले। और ये इनका इधर शिफ्ट होना था तो पहले से ही संकेत थे इनके हाथ में। और ये जो लॉस की मैं बात कर रहा था ये यहाँ पर, और ये 59 की एज में ही ये लॉस दिख रहा है। यस, ये इनको जा चुका है। रेस्टोरेंट इन्होंने ओपन की थी, बड़ी रेस्टोरेंट, और उनमें इनको लाखों का नुकसान हुआ है। और शनि पर्वत फ्लैट है, व्यक्ति को आलस क्या होता पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट मेरे हिसाब से अच्छा ही है, क्योंकि पूरे फ़ोटो में वो अच्छा ही दिख रहा था, पूरे हाथ के फ़ोटो में। तो पारिवारिक सांसारिक समस्याएं लगभग नहीं रहती, फिर भी एक बार नज़र कर लेते हैं। हाथ नॉर्मल ही है जुपिटर माउंट, जो टेढ़ा फ़ोटो है इसके लिए इस तरह से लग रहा है।
1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5। ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। प्लस सेवा भावी, मल्टीपल इनकम और धार्मिकता। प्लस जुपिटर माउंट बड़ा है तो खाने के भी शौकीन होंगे, और ऐसे लोगों को इज्जत भी भरपूर मिलती है जीवन में। कहीं 4 लोगों के बीच में गए तो खड़े होकर जगह मिलती है। हाँ, सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती, ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है। अंदरूनी मंगल इस उम्र में भी इतना मजबूत लग रहा है तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी होगी, और ये उम्र में भी इन्होंने शारीरिक रूप से प्रश्न ही नहीं पूछा है। नहीं तो जनरली 59 की एज वाला पहला प्रश्न होता है, मेरी तबीयत कैसी रहेगी। तो मंगल जब अच्छा होता है तो व्यक्ति शारीरिक ऊर्जावान होता है। बाहरी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये लाइन अगर होगी, काट रही होगी, 99% तो काट ही रही है। तो ऐसे लोगों को पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा जी की ओर से कभी न कभी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते उनके द्वारा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। और ये देखिए, ये व्यक्ति को कोर्ट केस, पुलिस स्टेशन के दर्शन करवाती है, और ये ऑलरेडी सरकारी व्यक्तियों से केस जीत चुके हैं इनके थिएटर का। चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, और साथ में देखिए बहुत सारे ट्रायंगल इनके हाथ में। ये व्यक्ति को कवि बनाते या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते। बहुत सारे ट्रायंगल है, प्लस साथ में स्क्वायर साइन भी है, तो व्यक्ति सच्चाई पसंद इंसान भी होता है, उसे झूठ पसंद नहीं आता। तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, रिफाइंड सोच होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को चंद्र पर्वत से मिलता है, और एक अच्छी सी बुध रेखा के द्वारा एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब शुक्र पर्वत को देखते हैं। शुक्र पर्वत इतना उभार वाला भी नहीं है, थोड़ा सा, अब हो सकता है ये उम्र के कारण ऐसा हुआ हो, पर वर्तमान समय में ये नॉर्मल है। लग्जरी लाइफ मिली तो भी ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक, इस तरह की मानसिकता इनकी होती है। अब हृदय रेखा को देखें तो शनि पर्वत से स्टार्ट हो रही है, और ये रेखा जब किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो शुरुआती जीवन बहुत गुस्से वाला होता है, और ये शनि पर्वत के आसपास से ही लगभग निकल रही है। तो व्यक्ति सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना उसकी तरफ ध्यान जाता है, कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती है कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। और 1-2 लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देते, वो पैसा वापस नहीं आता। और ये लाइन माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है, और ये लाइन फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन के भी 2 प्रकार है, यहाँ पर चली तो ये दोनों में गैप है, तो व्यक्ति जिद्दी भी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना इनको जरा भी पसंद नहीं आता, पर परिवार को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ये खड़े रहते हैं। उसके बाद अचानक दिमाग चेंज हुआ होगा इनका, पर ये सीधा हाथ नहीं है, तो ये लगभग 28 के आसपास की उम्र में ये चेंजेस आया होगा, सोच बदल गई होगी इनकी, और उसके बाद ये माइंड लाइन चली और ये सीधी आगे तक जा रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती हुई होगी थोड़े थोड़े धार्मिक भी हुए होंगे। अब इनकी जीवन रेखा पर बहुत कुछ खेल है। इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई, और उसके पहले ये लाइन, ये नियर एंड डियरर की कोई डेथ हुई होगी। अब ये पाम सीधा नहीं था,
तो मुझे एनालिसिस करने के लिए मैंने इनको पूछा, शादी के 1-2 साल पहले कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई है? तो इन्होंने कहा पिता की डेथ हुई है। उसके बाद 28 के आसपास बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा था। यहाँ पर बड़ी तकलीफ आई होगी। और उसके पहले एक छोटा सा ऑफशूट भी था, तो कोई ना कोई पहले सफलता भी मिली होगी इनको। उसके बाद देखे तो 30 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। और इसी पीरियड में ये राहु रेखा ऑफशूट को भी काट रही है, तो कोई ना कोई लिटिगेशन का भी सामना इन्होंने किया होगा। फिर 32 के आसपास भी अगर ये लाइन जॉइंट होती होगी तो नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी, और एक छोटी सी राहु रेखा भी है 32-33 के आसपास। फिर 35 के आसपास एक छोटी सी राहु रेखा है, और 36 के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की डेथ है। उसके बाद 39 में एक राहु रेखा ने काटा है। उसके बाद 44, 45 और एक छोटी सी राहु रेखा 47 में भी काट रही है। 50 के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट है, तो कोई ना कोई अच्छी सफलता भी इनको जीवन में मिली होगी। फिर ये 60 के आसपास, 60 या 61 के आसपास ये देखिए ऑफशूट है। सॉरी, ये ऑफशूट था 55 के आसपास। 55 के बाद 57 में, अगर ये 55 है तो ये आगे ऑफशूट लगभग 5 साल के बाद। तो ये 60 साल के आसपास कोई बहुत बड़ा ऑफशूट भी है, तो कोई ना कोई सफलता भी इनको दिलाएगा। अब ऑफशूट की एग्जैक्ट उम्र नहीं निकलती, क्योंकि ये जीवन रेखा से कब ऊपर निकलता पता नहीं चलता। और यहाँ पर देखिए इनकी जीवन रेखा कट भी रही है। तो या तो व्यक्ति देश बदलता है, या शहर बदलता है, या घर बदलता है। तो इनके जीवन में इस तरह का लाभ इनको मिलने वाला है। कोई ना कोई बदलाव इनके जीवन में, नया घर आने ही वाला है। तो ये बदलाव भी दिख रहा है यहाँ पर। उसके जस्ट 2 साल के बाद, 2-3 साल के बाद और एक ऑफशूट है काफ़ी बड़ा। ये भी कोई ना कोई भारी सफलता 2-3 साल में इनको उस ऑफशूट के बाद मिलने वाली है। उसके बाद 2-3 साल के बाद और एक ऑफशूट है, और उसके पहले अगर ये लाइन इस तरह से जाती होगी तो जनरली इसका तो कोई मतलब नहीं आता। उसके 2-3 साल के बाद और एक ऑफशूट है, तो ये भी इनको सफलता दिलाएगा। यानी ये हो गया 60-61। फिर आ गए हम 2 साल के बाद ये, यानी 63, और 3 साल के बाद ये 65। फिर 4 साल के बाद ये ऑफशूट 69, और 6 साल के बाद ये ऑफशूट, यानी 75 में ये ऑफशूट। तो इतने सारे ऑफशूट, आपको एक ऑफशूट का बेनिफिट मिल चुका है, आने वाले बाकी के ऑफशूट के बेनिफिट मिलने वाले हैं। यानी आप अति समृद्धि वाला जीवन आने वाला है। बहुत सारा लाभ आपको जीवन में प्राप्त होने वाला। और इस पीरियड में ऐसी कोई राहु रेखा नहीं है जिसके कारण आपको तकलीफ आए। हाँ, छोटी छोटी 1-2 है, तो उसका कोई मायने नहीं रखता। जब इतने बड़े ऑफशूट हो तो 1-2 महीने की कोई राहु रेखा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वर्तमान में आपका जो वर्तमान पीरियड है उसमें कोई राहु रेखा मुझे दिख नहीं रही है। अब 59 में इनको लॉस गया, तो देखिए ये एक खाली लाइन ने काटा, यहाँ पर कोई राहु रेखा नहीं है, तो इनको नेगेटिव फीलिंग आई नहीं होगी। सीधा झटके से निकल गए होंगे रेस्टोरेंट से अपनी पार्टनरशिप छोड़कर, कोई बिना दबाव के निकले होंगे। नहीं तो राहु रेखा काटे तो साथ साथ में दबाव भी चलता है।
लॉस भी जाता है और साथ में हम नेगेटिव फीलिंग से भी गुजरते। यहाँ तो एक ही झटके में इन्होंने निर्णय ले लिया होगा, गया गया। तो आने वाला समय आपके लिए काफ़ी उत्तम है। अब आपकी धन रेखा पर जो कट चल रहे उसी को समझने की कोशिश करते। एक सीधा कट एज ऑफ 31 के आसपास है, कोई ना कोई खर्चा आया होगा। एक बड़ा सा कट आपको 36.5 के आसपास यानी 36.5 के आसपास है। एक 41 के आसपास आपको और एक 43 के आसपास है कट। एक कट आपको 49 के आसपास है या 50 के आसपास है। और ये इन्वेस्टमेंट या कोई उसकी इनकम की ओर इशारा करती है लाइन। और यहाँ पर कोई ना कोई व्यवसाय चेंज हुआ होगा या स्टॉप कर दिया होगा 55-56 में आपने। और एक कट यहाँ पर भी था 57 में भी इस धन रेखा पर। और ये जो धन रेखा थी, जो एज 48 या 49 के आसपास कोई व्यवसाय चालू किया होगा, वो ऐसे घूमते घूमते चली और आगे तक ऊपर तक जा रही है। उसमें बड़ा सा कट लगा एक 59 में और इस धन रेखा पर ये कट लगा 58 के आसपास। तो इस समय आपको कोई ना कोई आर्थिक नुकसान हुआ होगा और ये पीरियड में आपको वापस थोड़ा सा लॉस जाएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं। $68 के आसपास, 68 में उतना ज़्यादा नहीं, पर 68-69 के आसपास आपको थोड़ा सा लॉस जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल रखना। उसके बाद भी धन रेखा काफ़ी उत्तम चल रही है। अब आपकी धन रेखा की चाल को समझते हैं। यहाँ पर आपने पैसे इस कट के बाद भरपूर कमाए होंगे। ये पीरियड होगा आपके जीवन का 31 से लेकर 35 तक का। ऐसे तो कहूँगा तो मैं 39 तक काफ़ी अच्छे पैसे कमाए होंगे, पर उसमें कट भी लग रहे थे ऊपर की तरफ। उसके बाद इनकम थोड़ी सी डाल पड़ी होगी और ये लाइन इतनी इनकम वाली रही नहीं होगी, पर साथ में ये दूसरी लाइन थी, ये इनकम जनरेट करके दे रही थी आपको। सेकेंडरी लाइन या तो इन्वेस्टमेंट से आपको ग्रोथ मिल रहा होगा, दो में से कोई। और ये भी लाइन चमक रही है 44-45 के बाद, जो ये 55 के आसपास मर्ज हो गई और ये धन रेखा चली और ये काफ़ी उत्तम थी। यहाँ से आपको ज़्यादा बरकत इस लाइन से मिली होगी जो ये व्यवसाय चालू हुआ होगा उसमें, और उसमें ये कट लगा और उसके बाद भी आपकी धन रेखा उत्तम तरीके से चल रही है। बस ये यहाँ पर थोड़ा सा आर्थिक नुकसान जाएगा, वो ख्याल रखना। बाकी एंड तक, अप टू एंड तक अच्छी है। और साथ साथ में बीच में कहीं ना कहीं से दूसरी जगह से भी इनकम आपको जनरेट होती रहेगी। तो कोई, मेरे हिसाब से कोई मेजर प्रॉब्लम आपके हाथ में शो नहीं हो रहा है, आप आगे बढ़ सकते हो। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।